हेलो, आप लोगों का स्वागत है आज के क्लास में। और आज के क्लास में मैं आप लोगों को किडनी का अल्ट्रासाउंड कैसे किया जाता है और किस लिए किया जाता है वो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा और उसके बारे में बताऊंगा। आप लोग अपना माइक्रोफोन खोल करके सवाल को कर सकते हैं लगातार, बार बार, नो प्रॉब्लम। जितना क्वेश्चन कीजिए उतना अच्छा है। जहां पर भी कोई दिक्कत होगी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो किडनी की जो स्कैनिंग होती है ना, यूजुअली किडनी के डिजीज को देखने के लिए होती है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं किडनी में जिसको हम लोग क्या करते हैं ना, देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। बीमारी की बात हो जाए तो नेफ्राइटिस हो जाती है, हाइड्रोनेफ्रोसिस नाम की बीमारी होती है, ठीक है ना। सिस्टिक डिजीज होती है, पॉलीसिस्टिक डिजीज होती है, टीबी टीबी भी हो जाती है किडनी में, ठीक है ना। लेकिन चक्कर ये है कि हम इतनी सारी जो बीमारियां हैं इसको कैसे देखेंगे और इसको कैसे डिटेक्ट करेंगे और एबनॉर्मेलिटी को कैसे समझेंगे। लेकिन ये सब चीज़ को समझने से पहले ये जानना ज़्यादा ज़रूरी होगा कि इसका स्कैन कैसे करेंगे, हम इसमें इमेज को कैसे लेंगे, है ना। और जो इमेज लेंगे वो बेहतर इमेज को कैसे प्राप्त करेंगे कि जिससे हमारी डायग्नोसिस बेहतर हो सके, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं। किडनी, है ना, स्कैनिंग। किडनी स्कैनिंग, ठीक है। तो किडनी की स्कैनिंग क्या होती है, कैसे होती है, ये समझना जरूरी है। सबसे पहली बात के जो फ्लैंक का रीजन होगा वहां पे दर्द होना, ठीक है। तो यूरेट्रिक पेन होना, ये सारी चीज कुछ इंडिकेशन है, मैं लिखता हूं। और आप लोग ये इंडिकेशन को जान लीजिए कि ये सारे इंडिकेशन है जो इंडिकेशन बहुत आवश्यक है। और ये सारे इंडिकेशंस को डॉक्टर समझता है। ये सारे इंडिकेशन है जिसके लिए डॉक्टर चाहता है कि इसका अल्ट्रासाउंड होना चाहिए। उसके बाद फिर हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं और अल्ट्रासाउंड करने के बाद किडनी की इमेज को लाते हैं। किडनी देखने में उसी तरह का दिखाई देगा जैसा आप जानते हैं उसकी एनाटॉमी। थोड़ा सा सोनोग्राफिक एनाटॉमी को समझना पड़ेगा कि अल्ट्रासाउंड में किडनी देखने में कैसा लगता है। और उसका जो साइनस का रीजन है वो कैसा दिखाई देगा, उसका कॉर्टिकल रीजन कैसा दिखाई देगा। और जब आप उसका एनाटॉमी समझेंगे अल्ट्रासाउंड के अनुसार तो उसमें जो परिवर्तन होगा, जो चेंज होगा, उस चेंज के अनुसार आप ये समझ सकते हैं कि कौन सी बीमारी है। तो वो भी बात आ जाती है, ठीक है। तो नंबर वन में हम ये लिखना चाहते हैं कि रीनल और यूरेट्रिक पेन, है ना। रीनल या यूरेट्रिक पेन और यूरेट्रिक पेन, ठीक है। रीनल रीजन में या यूरेट्रिक रीजन में दर्द का होना, ठीक है। दूसरा कि अगर किसी मास को सस्पेक्ट किया जाए किडनी में तो सस्पेक्टेड पी है, सस्पेक्टेड रीनल मास, ठीक है। तो अगर मान लीजिए किडनी है तो किडनी में क्या हो सकता है ना, मास कहीं पर भी डेवलप कर सकता है। और वह मास सुप्रारीनल ग्लैंड पर या किडनी पर डिपेंड हो सकता है। कुछ मास कॉम्प्लेक्स होते हैं, कुछ बाहर तक निकल जाते हैं, कुछ में हम डिटेक्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के मास जो है वो कैंसरस हैं। तो इसमें कुछ ट्रिक्स भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर कुछ ग्रोथ अगर किडनी में हो जाता है तो वो ग्रोथ जो है ना, वो ग्रोथ कुछ नहीं, वो अगर सरकमस्क्राइब्ड है
तो वो ट्यूमर हो सकता है, वो मास हो सकता है। सस्पेक्टेड मास सब जब साइन और सिम्टम पेशेंट में आने लगता है और डॉक्टर जब समझते हैं तो वो सस्पेक्ट करते हैं कि किडनी में किसी तरह का ट्यूमर हुआ होगा। हो सकता है कि नहीं हो, जब वो जांच करे तो वो कुछ और निकल जाए, पाइलोनेफ्राइटिस का कंडीशन हो या वो स्टोन हो। बहुत सारी चीज आपस में रिजेंबल करती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट में नॉन फंक्शनिंग किडनी। ठीक है। किडनी है ना, ऑन यूरोग्राफी। देखिए, यहां पर एक बात आती है कि किडनी, हम लोग को कितनी किडनी है? दो। तो हम लोग की जो दो किडनी है वो लगातार एक काम कर रही है, वो फिल्ट्रेशन का काम करती रहती है ना। ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है और यूरिन बनता है, सिक्रीट करती है यूरिन को, और हमारे बॉडी का जितना भी टॉक्सिसिटी और वेस्ट है उसको निकालने का काम करती है। ये 24 घंटा हमारी किडनियां काम करती हैं। लेकिन किडनी, अगर कोई पेशेंट है और उसकी किडनी सस्पेक्ट की जा रही है कि खराब हो गई, क्या कैसे पता चलेगा? सस्पेक्ट करेगा तो बहुत सारे साइन सिम्टम्स तो आने लगते हैं। डॉक्टर जो है हार मान करके जब टेस्ट कराता है, ब्लड टेस्ट, तो उसमें क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ा रहता है ना। तो क्रिएटिनिन क्या है? मेटाबॉलिक वेस्ट है और उसका एक्सक्रीशन हो जाना चाहिए, किडनी को फिल्टर करके निकालना चाहिए। अगर वो फंक्शन अच्छे से कर रहा है, यानी कि काम अच्छे से कर रहा है। लेकिन काम अच्छे से नहीं करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ब्लड में क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ी रहेगी। एक बात। दूसरी चीज कि इसके बारे में तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है क्रिएटिनिन वाली बात, यहाँ पर लिखा हुआ है यूरोग्राफी। तो यूरोग्राफी आप लोग अच्छे से जानते हैं, इसको हम लोग आईवीपी, है ना, आईवीपी या आईवीयू के नाम से आप जानते हैं, और उसको आप लोग अच्छे से समझते हैं कि आईवीपी और आईवीयू एक ऐसी तकनीक है जिसमें कॉन्ट्रास्ट एजेंट को, है ना, वेन से, है ना, इंट्रावेनसली दिया जाता है, यानी कि कुबाइटल वेन से दिया जाता है, और देने के बाद एक इमेज ली जाती है किडनी, यूरेटर और ब्लैडर के रीजन से। ठीक है ना। तो एक्सरे इमेज ली जाती है। किस तरह की इमेज ली जाती है? एक्सरे इमेज। तो ये जो इमेजिंग टेक्निक है, ये इमेजिंग टेक्निक क्या चीज पे काम करता है? किडनी के फंक्शन पे। अगर किडनी अच्छे से काम कर रही होगी तो कॉन्ट्रास्ट एजेंट भी फिल्टर हो करके, है ना, किडनी तक पहुंच जाएगा। नहीं, उसके इसमें जाएगा, उसका जो सिस्टम होता है उसको क्या कहते हैं, बोलिए? ये क्या है? ये ग्लोमेरुलस हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, कलेक्टिंग सिस्टम हो गया। ठीक है, ये क्या हुआ? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन हुआ। जी। नेफ्रॉन हुआ ना। और इसमें देखिए, आप इस चीज को देखिए, यहाँ पर टफ्ट ऑफ कैपिलरी होती है ना। तो एक साइड से ब्लड आ रहा है और एक साइड से ब्लड निकल रहा है। तो होता क्या है कि इसी में जो है फिल्ट्रेशन का काम होता है, फिल्ट्रेशन होता है। लेकिन अगर ये सारे फंक्शन नहीं करेंगे तो फिल्ट्रेशन तो होगा नहीं। और ये सब कहाँ मौजूद होते हैं? तो किडनी में मौजूद होते हैं। किडनी के अंदर ये सारे के सारे मौजूद होते हैं। ये इतना दूर का हिस्सा कहाँ होगा? कॉर्टेक्स के पास होगा, और ये पूरा मेडुलरी रीजन के पास होगा। और जब ये फिल्टर होगा, इसके अंदर कॉन्ट्रास्ट एजेंट आएगा, तो ये बिल्कुल विजुअलाइज हो जाएगा। देखिए, लग रहा है बीबीसी रेडियो पकड़ लिया है कहीं पर से, चैनल उनल आने लगा। आवाज को धीमा कर देते हैं रेडियो के। ठीक है, म्यूट ऑल। चलिए।
बीबीसी बंद। अब देखिए मैं एक किडनी बनाता हूं आप लोगों के लिए। अगर मैं एक किडनी बनाता हूं तो आप देखिए, आप ऐसे ही ना किडनी बनाते हैं, तो मैं भी वैसे ही बना देता हूँ, ठीक है। तो एक्चुअली में ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली में इस तरह का रहता है। ये जो चंद्रमा है ऊपर होगा और ये जो इसका डक्ट्स है ये इस तरह रहेगा, ठीक है। और ये जाकर के खुलेगा इसमें और अपना जो भी फिल्ट्रेशन है इसमें कैलेक्सियल रीजन में डालता चला जाता है। लेकिन इसके अंदर जब कॉन्ट्रास्ट एजेंट आएगा तो किडनी विजुअलाइज हो जाएगी। तो यही ना बहुत सारा मिल करके आपको किडनी का निर्माण करता है। तो इस बेसिस पे हम तय कर सकते हैं कि किडनी काम कर रही है कि नहीं। तो देयर इज ओनली वन टेक्निक बाय द हेल्प ऑफ विच वी कैन एबल टू डिटरमाइन वेदर किडनी इज वर्किंग, है ना, प्रॉपरली वर्किंग और नॉट वर्किंग, है ना, प्रॉपरली प्रॉपर फंक्शन उसका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या लेट फंक्शन हो रहा है, ये भी हमें पता चल जाएगा। अगर उसकी इमेज लेट से आती है तो लेट हो रहा है। तो यहां पर एक एस्पेक्ट में अल्ट्रासोनोग्राफी से एक्सरे आगे निकला, क्योंकि ये फंक्शन को भी डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है ना। तो ये क्या चीज कर सकता है, किडनी के फंक्शन को डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन अल्ट्रासाउंड यहीं पर पीछे है कि अल्ट्रासाउंड का जो डीमेरिट हो जाता है यहाँ पर कि अल्ट्रासाउंड से आप इमेज देख सकते हैं, लेकिन अल्ट्रासाउंड से यह संभव नहीं है कि हम फंक्शन को देख सके, हम किडनी के फंक्शन को देख सके। ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, फंक्शन हम लोग नहीं डिटेक्ट सकते। लेकिन ये इसका मेरिट की अगर बात की जाए तो बहुत सारा मेरिट है। एक्सरे में रेडिएशन आप देते हैं जो कि हार्मफुल है। दूसरा कि आप उस पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट एजेंट डालते हैं, नहीं, कॉन्ट्रास्ट एजेंट डालते हैं तो कॉन्ट्रास्ट एजेंट के भी साइड इफेक्ट्स हैं पेशेंट के शरीर पर। उसके अलावा दिक्कत है पेशेंट के लिए, ये एक तरह का इन्वेसिव प्रोसीजर हो गया। लेकिन एक्सरे में ये अल्ट्रासाउंड में क्या है कि ये सिंपल प्रोसीजर है, इसमें आप स्कैनिंग करते हैं और स्कैनिंग करने के बाद आप आसानी से देख लेते हैं और पेशेंट के बॉडी में कोई कॉन्ट्रास्ट एजेंट या फॉरेन मटेरियल डालने की जरूरत नहीं है, किसी तरह की कोई ड्रग देने की जरूरत नहीं है। एक चीज दिया जाता है जरूरत पड़ने पर, जिसको हम लोग कहते हैं डायरेटिक्स, यानी कि किडनी की जब इमेज लेते हैं तो यूरेटर को भी और ब्लैडर को, यानी कि पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम की हम इमेजिंग करते हैं। तो उस कंडीशन में ब्लैडर जो है पूरा यूरिन से भरा होना चाहिए, डिस्टेंडेड टाइटली, ठीक है। तो किसी का अगर यूरिनरी ब्लैडर इमरजेंसी कंडीशन और नहीं भरा हुआ है तो उस कंडीशन में लैसिक्स जैसे इंजेक्शन को दिया जा सकता है, जो कि डायरेटिक है। देते के साथ किडनी तेजी से फंक्शन करेगा और वो ब्लैडर को भर देगा टाइटली, तो उस ड्रग को दिया जा सकता है। चलिए अब आगे आते हैं। 4 नंबर, 4 नंबर एक ऐसा कंडीशन है जिसके लिए अल्ट्रासाउंड करा के ये चेक किया जाता है कि किडनी कितना उसमें पैथोलॉजिकल चेंज हुआ है ना, उसमें बीमारियां जो हुई हैं उस बीमारियां को डिटेक्ट करने के लिए, उस बीमारियों को डिटेक्ट करने के लिए, है ना। तो यहां पर एक हल्का सा हमें क्लू मिलता है कि जो यूरिन पास हो रहा है उसके साथ ब्लड सेल्स आ रहे हैं, आरबीसीज आ रहा है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं हम लोग, हेमेचूरिया, है ना। तो अगर हेमेचूरिया है, पेशाब के साथ ब्लड आ रहा है, पेशाब के साथ क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है, तो अल्ट्रासाउंड करके देखा जाता है कि किडनी में कोई इंफेक्शन लग गया है क्या, जो ब्लड के साथ जो है, यूरिन के साथ जो है ब्लड आ रहा है, या यूरिनरी ब्लैडर के पास है क्या, कोई दिक्कत है वहां पर, किसी तरह का स्टोन का फॉर्मेशन है क्या। ये सारी चीज को चेक करने के लिए एक एक जगह और एक बात और आ सकती है जिसके लिए डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, किडनी, यूरेटर और ब्लैडर के लिए, ठीक है ना। तो उसमें हम लोग क्या है कि किसी का किडनी का इंफेक्शन हुआ, एंटीबायोटिक चला, ठीक हो गया, फिर कुछ दिन के बाद फिर इन्फेक्शन लग गया, फिर डॉक्टर के पास गया, फिर एक तो दवा लिख दिया एंटीबायोटिक, फिर ठीक हो गया, फिर कुछ दिन के बाद जो है उसको
फीवर आने लगा और पेशाब में जलन होने लगा, पता चला फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं रिकरेंट यूरिनरी इन्फेक्शन। रिकरेंट यूरिनरी इन्फेक्शन, ठीक है। इस कंडीशन में भी डॉक्टर साहब करवाते हैं क्या चीज, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, ठीक है। और एक चीज और है कि किडनी पे चोट लग गया, किडनी कहां पे, यहां पर है ना, एक लाठी मार दिया, जमीन का लड़ाई चल रहा है या कुछ, एक लाठी भाई भाई में मार दिया ना, हम ज्यादा हिस्सा लेंगे, सब हो गया, तो उसमें एक लाठी मार दिया, या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि किडनी की अगर इंजरी हो जाती है चोट लगने से, तो उस कंडीशन में भी अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, ठीक है। अगर किडनी डैमेज होती है, टीयर होता है उसका कोई पोर्शन, ब्लीडिंग एक्सेसिव हो जाती है, तो इसको आसानी से देखा जा सकता है, या ब्लड वहां पे जम जाए, ठीक है, जिसको हम लोग हेमेटोमा कहते हैं, वो भी आसानी से देखा जा सकता है, ठीक है। अब एक कंडीशन और होती है कि किडनी में डॉक्टर सस्पेक्ट कर रहा है साइन सिम्टम को देखते हुए, ठीक है ना, जो यूरोलॉजिस्ट है, जो डॉक्टर है, जो एक्सपर्ट है, पेशेंट को देखते के साथ समझ गया कि नहीं, इसमें लगता है किडनी में सिस्ट है ना, तो वो पॉलीसिस्टिक डिजीज है, तो वो कंडीशन सस्पेक्टेड पॉलीसिस्टिक डिजीज, है ना। सस्पेक्टेड पॉलीसिस्टिक डिजीज में एक्चुअली में क्या होगा कि अगर मान लीजिए किडनी है, किडनी की फिगर आ रही है, तो किडनी को पहले समझिए, किडनी पर क्या होगा ना कि एक या एक से ज्यादा सिस्ट का फॉर्मेशन होगा। तो सिस्ट एक्चुअली में क्या होता है, राउंड टाइप का स्ट्रक्चर होगा, है ना, सर्कमस्क्राइब्ड राउंड बॉडी, राउंड स्ट्रक्चर होगा, और इसके ये जो कैविटी होगा ये फ्लूइड फील्ड होगा, इसके अंदर क्या होगा, फ्लूइड भरी रहेगी, है ना। तो फ्लूइड हमेशा अल्ट्रासाउंड में कैसी आती है, ब्लैक। तो अगर किडनी में कोई गोल ऐसा धब्बा दिखाई दे रहा है, राउंड और बिल्कुल काला, जैसा कि मैंने बना दिया, तो वो क्या हो गया, सिस्ट हो गया। तो एक एक हो गया, यानी कि सोलेटरी सिस्ट, लेकिन एक से ज्यादा भी तो हो सकता है, एक से ज्यादा भी सिस्ट मौजूद किडनी पर हो सकता है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, पॉलीसिस्टिक डिजीज। तो सस्पेक्टेड पॉलीसिस्टिक डिजीज जो होती है, वो सस्पेक्टेड पॉलीसिस्टिक डिजीज को अल्ट्रासाउंड में आसानी से देखा जाता है, इस तरह आ जाएगा किडनी, और उसमें जो है वो जो है सिस्ट सब आने लगेंगे, वो सारे सिस्ट नजर आने लगेंगे, और आप बहुत आसानी से ये डिटेक्ट कर लेंगे कि ये पॉलीसिस्टिक पॉलीसिस्टिक डिजीज है, आप आसानी से समझ लेंगे, समझ गए ना, कोई दिक्कत। सर हाँ हाँ हेलो हाँ हाँ सर, हम बोलिए। कह रहे हैं कि जो सीस्ट होता है उसका अंदर एक्चुअली होता क्या है, मवाद होता है या पानी वाला फ्लूइड कोई होता है? मवाद बोल दीजिए, मवाद ही होता है, पानी की तरह ही होता है, ठीक है ना, फ्लूइड होता है वो, ठीक है ना। तो कोई भी स्ट्रक्चर जिसके अब उसके अंदर की जो फ्लूइड है ना, वो फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए भी जाती है, ठीक है ना। लेकिन जो मेडिकल साइंस बोलता है हर जगह के सिस्ट का जो फ्लूइड है उसमें थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, ठीक है, उसके कंपोजिशन में। सिस्ट इस कंडीशन पे कहा जाता है कि एक मेम्ब्रेन हो, मोटा झिल्ली हो, और उस मोटे झिल्ली के अंदर फ्लूइड भरा हो, अंदर में कोई सेल नहीं होगा। अगर वो गोल हो लेकिन उसके अंदर फ्लूइड ना हो करके केवल सेल का बना हो, जैसे मैं एक बना देता हूं, केवल सेल का अगर बना होगा, है ना, इस तरह, तो उस कंडीशन में वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मास। मास में अगर निडिल डालेंगे और
एस्पिरेट करेंगे कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन एक गोला, ऐसा गोला निकल जाए काट करके आपके सामने रख दिया जाए एक ट्यूमर, तो आप इसमें निडिल जैसा ही पंक्चर करेंगे तो इसमें से क्या होगा, फ्लूइड निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा मास, है ना। और यहाँ पे मैंने लगाया है क्या, निडिल लगाया है, यहाँ पे भी निडिल पंक्चर करके दिखा रहे हैं कि देखो भाई इसमें से पानी गिरने लगा, है ना। तो अंदर में जो फ्लूइड है इसका फर्दर चेकिंग होता है, ठीक है। फर्दर चेकिंग का मतलब कंपोजिशन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, फर्दर चेक में ये होता है कि भाई ये जो सिस्ट है इसके अंदर किसी तरह का बैक्टीरिया, और इसके नेचर को भी चेक किया जाता है कि ये फ्लूइड एक्चुअली में किस तरह का है, होता हल्का विक्शस है, ठीक है ना। और फ्लूइड के नेचर को फर्दर चेक किया जाता है। लेकिन सिस्ट कहा जाता है इस बेसिस पर कि एक बॉल हो, छोटा 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 छोटा, छोटा से बड़ा, है ना, मटर के दाना से लेकर के थोड़ा बड़ा तक का बॉल हो, लेकिन उसके अंदर फ्लूइड हो, वो क्या हो, लिक्विड हो, उसके अंदर फ्लूइड हो, ठीक है ना। जो मवाद शब्द है, ये तो हिंदी शब्द है ना, जिसको आप कहते हैं पस, है ना, पस भी कहते हैं ना, वो एक्चुअली में एब्सेस में होता है। वो कहाँ होता है, एब्सेस में होता है, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली में फ्लूइड होता है, उससे थिन होता है, ठीक है। अब आते हैं, सर हाँ सर हाँ, एब्सेस को हम लोग कैसे पहचानेंगे, एब्सेस और सिस्ट में अंतर कैसे मालूम चलेगा? वो तो आसानी से पता चल जाता है। देखिए जो सिस्ट होता है ना, वेरी गुड क्वेश्चन, क्या नाम हुआ, सुनील कुमार सर। सुनील कुमार ने कितना अच्छा क्वेश्चन किया। सुनील कुमार ने क्वेश्चन किया हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्ट एंड एब्सेस। तो एक्चुअली में कहानी दोनों जगह पर यही है कि एब्सेस के अंदर भी फ्लूइड, है ना, एब्सेस में भी फ्लूइड होता है ना, और सिस्ट में भी फ्लूइड ही होता है, ठीक है। और अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड लिक्विड को एक नजर से देखता है ना। जैसे ऊपर वाला हर इंसान को एक नजर से देखता है, उसके नजर में ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है ना, ना कोई रिच है ना कोई पुअर है, ना कोई उसके सामने रेस का सीमा, इसलिए बनाने वाला सब ऊपर वाला है, ठीक है। इसी तरह अल्ट्रासाउंड की इमेज जो है, चित्र जो लेती है, तो वो लिक्विड को एक नजरिए से देखती है। जितना भी लिक्विड हो, चाहे वो ब्लड हो, चाहे वो पस हो, या कोई फ्लूइड हो, एसाइटिक फ्लूइड हो, तो वो सारे फ्लूइड जो है काले नजर आएंगे। अब देखिए ब्लड वेसल की फोटो जो आती है वो ब्लैक आती है, तो यहां पर जो फोटो आएगी, जो इमेज आएगी स्ट्रक्चर की, है ना, जहां भी फ्लूइड होगा वो कैसी आएगी, एनिकोजेनिक। एनिकोजेनिक बोले तो ब्लैक, ठीक है ना। तो ब्लैक आ गई तो अंदर में फ्लूइड है, कोई भी स्ट्रक्चर आया तो ब्लैक आई, टकाटक ब्लैक, यानी कि फ्लूइड है, वो मास ट्यूमर नहीं हो सकता, यहां तो पकड़ लिया। लेकिन अगर सिस्ट है तो सिस्ट की जो आउटर बाउंड्री होती है वो राउंड होती है ना, वेल सरकमस्क्राइब्ड होती है, ठीक है ना, स्मूथ होती है, तो हम ये समझ लेते हैं कि भाई ये सिस्ट है। लेकिन और अंदर से कैसा होगा, चूंकि फ्लूइड है तो ये अंदर से कैसा होगा, काला होगा, ये अंदर से कैसा होगा, काला होगा, ठीक है। इसमें और भी बात है कि इसके अंदर अगर मान लीजिए सेप्टेटेड भी होते हैं कुछ सिस्ट, ठीक है, तो वो सब आगे पढ़िएगा, हाइडेटेड सिस्ट क्या है और क्या नहीं है, सब जब लीवर पढ़ाएंगे तो। उसके बाद आते हैं, अगर हम लोग एब्सेस की बात करते हैं तो एब्सेस में भी वही सीन रहेगा, सारा चीज सेम टू सेम रहेगा, लेकिन चक्कर क्या है कि एब्सेस इतना वेल डिसिप्लिन्ड नहीं है, बिल्कुल राउंड नहीं होगा। एब्सेस हमेशा इरेगुलर शेप का होता है। एब्सेस कैसा होता है, इरेगुलर शेप का होता है, नहीं तो उसकी जो आउटर वॉल जो होगी वो भी इरेगुलर होगी। तो ये कैसा, इसका जो बाउंड्री वॉल कैसा होगा, इरेगुलर होगा, है ना। तो इससे हम क्या पता कर लेंगे कि ये क्या है, एब्सेस। समझ गए सुनील कुमार, जी सर। है ना। अब कोनो दिक्कत, राउंड होगा तो सिस्ट है, और जो इरेगुलर होगा वो एब्सेस है। बिल्कुल बिल्कुल, आप 100% समझ गए।
और आप अल्ट्रासाउंड में लीवर को भी स्कैन का देखिएगा। आप गूगल में लिखिएगा, गूगल में, है ना, गूगल सर्च में लीवर एब्सेस, उसके बाद देखिएगा जो इमेज आएगी वो इरेगुलर होगी, लेकिन लीवर सिस्ट अगर आप गूगल सर्च में अगर लीवर सिस्ट लिखेंगे तो राउंड आएगा। ठीक है, एक ऐसा बढ़िया प्लेटफॉर्म है अल्ट्रासाउंड सीखने के लिए लीवर को जो समझ गया तो उसमें इतनी सारी बीमारियां अकेले पढ़ लेते हैं, हर जगह पर उसी तरह की बीमारियों को स्टडी करना पड़ता है। थोड़ा बहुत वेरिएशन की बात हो सकती है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। तो अगर जो आदमी लीवर को बहुत अच्छे से पढ़ लेता है वो दुनिया के हर बीमारी को आसानी से लगभग लगभग हर ऑर्गन में डिटेक्ट करने की क्षमता रखता है। और इतना ही नहीं, अगर मान लीजिए दूसरे ऑर्गन की दूसरी डिजीज तो लीवर में इतना महारत कर लेता है तो दूसरी चीज फिर उसके लिए काफी इजी हो जाती है, वो तुरंत ग्रास्प कर लेता है। बात समझ में आ गया? ऐसा तो अब यहां तक तो आ गया आपका। अब आते हैं 8 नंबर में आते हैं। 8 नंबर, है ना, 8 नंबर में, 8 नंबर में क्या बोलता है? पाइरेक्सिया, है ना। पाइरेक्सिया ऑफ अननोन ऑरिजिन। ठीक है, उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है, ठीक है ना। और कभी कभी क्या होता है, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, ऑपरेशन होने के बाद मान लीजिए कि स्टोन निकाला गया या किसी तरह के किडनी का प्रॉब्लम था, उसका इलाज करने के लिए डॉक्टर ने ऑपरेटिव मेजर लिया, तो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन में एक चीज डेवलप करता है कि बुखार आने लगता है, बार बार बुखार आता है और पता ही नहीं चलता है, सब चीज लगता है नॉर्मल है। तो पायरेक्सिया का मतलब होता है फीवर। तो फीवर हुआ और उसका कोई नोन रीजन नहीं है तो बोल सकते हैं पायरेक्सिया ऑफ अननोन ऑरिजिन। और पायरेक्सिया ऑफ अननोन ऑरिजिन है तो वो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन में आएगा। ठीक है, अब आते हैं एक और वजह अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, है ना, रीनल फेल्योर, है ना, ऑफ अननोन रीजन, ऑफ, है ना। और एक बीमारी होती है जो मैं पढ़ाऊंगा, सिजिस्टोसोमाइसिस। ठीक है, उसकी वो भी इन्फेक्शन लगाता है, लीवर तक ये इन्फेक्शन लगाता है ना। सिजिस्टोमा मैंसोनी है ना, ये सब है, कई तरह का पैरासाइट है, तो ये फ्रेश वाटर पैरासाइट है ना, और ये डिजीज को पैदा करता है। ये तो लगता है कि यहाँ लग गया रेडियो मिर्ची, गाना बज रहा है। अभी कुछ देर पहले यहाँ लगा हुआ था बीबीसी, है ना। फ्रेश वाटर पैरासाइट worm cause this disease। एक्चुअली में ये जो बीमारी होती है यहीं की नहीं होती है, ये लीवर तक की होती है, नहीं तो ये चीज है। अभी हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, अटेंडेंस लेके फ्री हो जाते हैं। ठीक है, अटेंडेंस लेकर के फ्री हो जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक आप लोग भी अगर अपना कैमरा ऑन करना चाहते हैं, जिनको जिनको फोटो खिंचाना है तो खिंचा जाएगा। ठीक है, हाँ, 5-6 आदमी खोल दीजिए। ठीक है, वेरी गुड। और कोई खोल सकता है? एक बॉक्स और है, ठीक है,
चलिए आप लोग का फोटो आ जाएगा ये पर ग्रुप पे भी भेज देंगे क्या? फाइल सेव एज USG डेस्कटॉप सेव। चलिए अब आगे आते हैं। एक मिनट। चलिए यहाँ तक तो बात हुई, ठीक है ना? यहाँ तक तो बात हो गई। अब आगे आते हैं। और हमको नहीं लगता है कि 5 मिनट में बहुत सारी चीज लिखा पाएंगे, तो लिखाने वाला काम कल कर देंगे। और अब यहाँ पे आते हैं स्कैनिंग टेक्निक में, ठीक है? तो हम लोग स्कैनिंग, शांत हो जाइए तो मैं बताता हूँ। शांत हो जाइए, पार्टिसिपेंट म्यूट ऑल। देखिए एक्चुअली में क्या है ना कि स्कैनिंग टेक्निक आपके यूनिवर्सिटी बुक में भी दी होगी, लेकिन मैंने यहाँ पर भी है स्कैनिंग टेक्निक के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है? तो मैं उसको मार्क करके समझा देता हूँ। स्कैनिंग जो किया जाता है, हाँ बोलिए। सर पिछले दिन बोले थे कि असाइनमेंट में जो मिला हम लोग क्वेश्चन, उसमें से कुछ बताना था क्वेश्चन सर। तो किडनी ही ना मिला था, किडनी स्कैनिंग टेक्निक ना थी? नहीं सर, अल्ट्रासाउंड इमेजिंग स्कैनिंग टेक्निक था कुछ ऐसे ही था। ओ अच्छा ठीक है, तो वो कल बता देंगे, ठीक है ना? और ऐसा ऐसा 3 क्वेश्चन था, सेम तीनों बता देंगे, क्वेश्चन। तीनों बता देंगे, इसमें क्या है? स्कैनिंग टेक्निक फर्स्ट, स्कैनिंग टेक्निक सेकंड और स्कैनिंग टेक्निक थर्ड। ठीक है, ठीक है। जब हम लोग स्कैनिंग करते हैं तो स्कैनिंग जो है किसी भी ऑर्गन का, हम लोग यहाँ पर जाहिर है किडनी के लिए कर रहे हैं, तो स्कैनिंग हम लोग सजाइटल करेंगे, ट्रांसवर्स करेंगे और ऑब्लिक करेंगे। सजाइटल का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल, प्रोब को ऐसा रखेंगे और ऑर्गन में सटा देंगे, ठीक है? ऐसा लेके ऐसे सजा देंगे। अगर ट्रांसवर्स करेंगे तो पेशेंट के बॉडी पर इस तरह सटाएंगे नहीं, और अगर ऑब्लिक करेंगे तो तिरछा कर देंगे। तो हमारी जो स्कैनिंग टेक्निक होगी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, एक होगी सजाइटल स्कैन, एक होगी ट्रांसवर्स स्कैन और एक होगी ऑब्लिक स्कैन, ठीक है? इसमें हम लोग जो स्कैनिंग करते हैं, कुछ इंटरकोस्टल स्कैनिंग करते हैं, इंटरकोस्टल यानी कि 2 रिब्स के बीच से स्कैनिंग करते हैं, और कुछ स्कैनिंग जो करते हैं हम लोग सब कोस्टल स्कैनिंग करते हैं, यानी कि रिब्स के नीचे से स्कैनिंग करते हैं, ठीक है? तो ये जो यहाँ पर जो मेंशन किया हुआ है, ये क्या चीज का किया हुआ है? लीवर का किया हुआ है, लेकिन हमको बताना क्या चीज का है? किडनी का बताना है हमको। क्या चीज का? हाँ, आइए किडनी में आ जाते हैं। इसमें क्या है? किडनी स्कैनिंग टेक्निक, ठीक है? तो किडनी में जो स्कैनिंग टेक्निक करेंगे हम लोग, बहुत इजी है। हम लोग जब ये लगा देंगे, ठीक है ना? यहाँ पे देखिए एक ऑब्लिक स्कैन किया जा रहा है, प्रोब को यहाँ पे रखा जा रहा है इस तरीके से, ठीक है? तो प्रोब को जब इस तरीके से प्लेस करेंगे किडनी के पास, ठीक है, तो हमें ये जो है किडनी पूरी की पूरी नजर आ रही है नहीं? तो किडनी जब नजर आ रही है, कितना इजी है भाई, इतना आसान कुछ हो सकता है स्कैन करना? आप अगर ऐसे रख देते हैं ना प्रोब सही जगह पे, ठीक है, ये राइट साइड में, तो राइट साइड की आपको किडनी नजर आने लगी, ठीक है? अब जो किडनी आ रही है इसके शेप से आप आइडेंटिफाइड है, जैसा कि हम लोग शेप बनाते हैं पढ़ाने के वक्त, किडनी को कैसा बनाते हैं? इसी तरह बनाते हैं ना, इस तरह बनाते हैं। तो ये क्या है कि किडनी का 2 पोल आ जाएगा, एक होगा अपर पोल और एक होगा लोअर पोल। अब आपको पता करना है कि कौन अपर पोल है, तो यहाँ पर हल्का सा उठा के फिंगर रखिए, फिंगर का धब्बा जिस साइड आ जाए वो अपर पोल होगा, ठीक है? तो फिंगर का जो साइड भी धब्बा आ जाएगा तो वो अपर पोल होगा। तो यहाँ पर जो है ये हो गया लेफ्ट साइड, इसको हम मानते हैं अपर पोल और इसको मान लेते हैं लोअर पोल, ठीक है? अच्छा, इसमें गोल गोल सिस्ट जैसा दिखाई दे रहा है,
लेकिन इसको बीमारी लोग समझ लेता है कि सिस्ट, सर तो सिस्ट पढ़ाए थे, काला काला सिस्ट नहीं, लेकिन ये सब एक्चुअली में सिस्ट नहीं है। ये सारा का सारा जो है क्या है बताइए, ये सारा का सारा पिरामिड ऑफ द किडनी है। किडनी जो होती है, तो किडनी आप जब पढ़ा होगा तो इसमें ऐसा करके पिरामिड बना रहता है ना, तो वो जो पिरामिड है वो बड़ा सजा हुआ आएगा। सिस्ट कभी भी सजा हुआ इस तरीके से नहीं आता है। तो ये सारे के सारे पिरामिड हैं किडनी के। कॉर्टिकस रीजन हो गया, फिर बीच का मेड्यूलरी रीजन हो गया, और जो अंदर का हिस्सा होता है ये वाला है ना, ये साइनस का रीजन हो गया, जो चमकीला होता है। जो क्या होता है? चमकीला होता है। ठीक है, तो हम एक स्कैनिंग किया और किडनी को लाया, और दूसरा जो स्कैनिंग करा जा रहा है यहाँ पर एक ट्रांसवर्स इमेज लिया जा रहा है, किडनी का ट्रांसवर्स सेक्शन में इमेज लिया जा रहा है। तो किडनी फिर नजर आ जा रही है। तो किडनी, मान लीजिए कि किडनी का शेप